Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss about the indexes in SQL Server. So basically the goal of index is to make the search operation fast, but the next question that arises in our mind that how indexes can make your search operation faster. So the answer is indexes make the search operation faster by making something called B tree, that is usually we call balance tree. सो जो हमारे आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने सर्च ऑपरेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। दैट मीन लाइक कि अगर हम कोई रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं फ्रॉम अ टेबल जिसके अंदर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड एंड वी वांट के जो रिकॉर्ड है वो एज सून एज पॉसिबल जल्दी रिट्रीव हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप सर्च ऑपरेशन फास्ट करना चाहते हैं यू शुड गो फॉर द इंडेक्सेस। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपका इंडेक्सेस किस तरीके से आप का ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन को फास्ट कर देता है। तो उसका जवाब ये है कि वो उसके पीछे एक एल्गोरिथम यूज़ करता है, ठीक है। और जो सर्च ऑपरेशन है वो बी ट्री पे, बैलेंस ट्री पे काम करता है। सो विल डिस्कस दैट बी ट्री लेटर अगर आपको उसके बारे में नहीं पता। सो फॉर राइट नाउ लेट्स जस्ट पॉज दिस टॉपिक दैट व्हाट इज बी ट्री, हम इसको इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज कि अब डेटाबेस इंजन है, व्हेनेवर द डेटाबेस इंजन वांट्स टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ टेबल इट अडॉप्ट टू डिफरेंट मैकेनिज्म। कि जो हमारा डेटाबेस इंजन है अगर उसको ऑपरेशन करना है, सर्च ऑपरेशन करना है, डेटा रिट्रीवल करना है, तो वो दो ऑप्शन हैं उसके पास। द नंबर वन इज टेबल स्कैन एंड नंबर टू इज इंडेक्स स्कैन, और यूजुअली वी कॉल्ड इट सीक। सो दोनों में से बेटर कौन सा है उसको हम डिस्कस करते हैं। द नंबर वन इज टेबल स्कैन इन SQL सर्वर। The SQL Server engine will search the required information sequentially from one by one from the start to the last record of the table. If the table has more rows, then it will make more time for searching the record, and so it is a time consuming process. So हो क्या रहा है कि जो टेबल स्कैन है वो रो बाय रो जो है आपके क्या करेगा, जो है ना स्कैन करेगा। लेट्स सपोज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग 50, you're looking for a record which is id is 50 या 50 के लिए, तो वो क्या करेगा, पहले 1 नहीं, ये 50 नहीं है, ये 50 नहीं है, that is not 50, that is not 50, that is not 50, it will go so on and फिर finally he found that okay this is the position where I got this record, तो उसको fetch करके लाएगा। that means it takes the time complexity, space complexity, ठीक है, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। so I we concluded that कि ये वाली अप्रोच तो अच्छी नहीं है, टेबल स्कैन इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस इंजन से हम कभी भी ये कोशिश करें कि ना करें, टेबल स्कैन इज नॉट द गुड ऑप्शन। सो लेट्स चेक द एग्जांपल ऑफ द टेबल स्कैन फर्स्ट। तो टेबल स्कैन कब होता है, जब हम कोई इंडेक्सेस क्रिएट नहीं किए हुए होते हैं। इंडेक्सेस की टाइप्स दो होती हैं, क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर, विच वी विल डिस्कस लेटर इन आवर अपकमिंग वीडियो। सो अभी हम बिना इंडेक्सेस के देखते हैं क्या जो है इम्पैक्ट आता है। Come to the Visual Studio and I have a script. So you can see I'm creating a table with a few columns, ID, name, salary, gender, city, and I'm inserting them as well. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने प्राइमरी की यूज़ नहीं किया अभी, ठीक है। उसका एक रीज़न है कि प्राइमरी की यूज़ क्यों नहीं किया। तो I'm going to execute this script and don't get worried about the script. If you want to practice, I'll provide this in the description. So let's just write a query, select all from employees. My table name was employee, I guess. So let's read on this query, and it has 10 rows. Okay, and let's suppose I'm looking for a employee where ID, as you can see, it is not in a in a very ascending order or descending order, it's not sequentially saved. Now let's suppose I'm looking for a record whose ID is 10. So it will do what? It will do a table scan. It will look from the top to the bottom that whether it is 10. No, 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 yes. So it gets a record after this, all these scans of records. तो होता क्या है कि भाई वो क्या करेगा, वो ऊपर से चेक करता हुआ आएगा कि हाँ भाई ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, नहीं 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 करते हुए फिर जहाँ उसको मिलेगा वो, तो इट टेक्स टाइम। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे रन करते हैं कि हमने क्वेरी लिख ली, ठीक है,
ये वाला एक बटन होता है डिस्प्ले एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन प्लान, यू हैव टू क्लिक दिस और ये एग्जीक्यूट होगी क्वेरी। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये हुआ क्या है, ये टेबल स्कैन हुआ है या इंडेक्स स्कैन हुआ है। सो हमारे इस टेबल के अंदर कोई इंडेक्स बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ है, टेबल स्कैन हुआ है। उसकी कॉस्ट 100%। अब जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ेंगे तो जो आप यहाँ का एस्टिमेटेड आईओ कॉस्ट है और ये सारी सीपीयू कॉस्ट है, यू विल सी देयर दिस गेट इंक्रीज एज वेल. So this is the bad and worst approach that you can use while fetching the data. So I never recommend you. तो अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि when you see कि मैंने जब ये टेबल बनाया था, so I did not have the primary key here. When I use the primary key, ये खुद से एक इंडेक्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर आपको देखना है, so we go to the object explorer in the database, and in the database we have our data names tutorials, and we have the table which name as employee, and in the employee tables we have indexes, and when you see in the indexes there is no any index. Okay, ये वो रीज़न है कि इसका कोई इंडेक्स नहीं बना, whether it is क्लस्टर और नॉन क्लस्टर, जो कि हमने डिस्कस ही नहीं किया। सो इसका रीज़न, इसको आप कैसे सही कर सकते हैं, हाउ यू कैन मेक श्योर इट कि नंबर वन कि ऑलवेज यूज द प्राइमरी की। इफ़ यू यूज़ द प्राइमरी की, एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा और क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है सर्चिंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस राइट नाउ। इसका दूसरा सोल्यूशन ये कि भाई मैं प्राइमरी की नहीं, मेरा टेबल बना हुआ है और I don't have the primary key right now here, so I will add a indexer cluster index by using this command. तो मैं क्या करूँगा, इस employee के ऊपर जो है ID है ना, ID के कॉलम के ऊपर मैं क्रिएट कर दूँगा। So I execute this. अब मैं जब देखूँगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर और इंडेक्सर के अंदर, when I refresh this I can see कि मेरे पास एक इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ कमांड को, let's just all remove this, select all from employee where id is equals to 10, and when I execute I can see कि अब जो है ना, यहाँ पे टेबल स्कैन की जगह क्या लिखा हुआ है, क्लस्टर इंडेक्स सीक, यानी वो जो हमारा सेकंड मेथड है वो यूज हो रहा है, और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रॉज एग्जीक्यूशन एक ही आया, ठीक है। तो आप इनका डिफरेंसेस खुद से मेजर कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, ठीक है। अब रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे भी तो इट वॉन्ट टेक मच टाइम, जो कि टेबल स्कैन में लग सकता है। सो वी कंक्लूडेड दैट कि टेबल स्कैन और सीक स्कैन में से विच वन इज़ द बेटर, सीक स्कैन इज़ द बेटर, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस एंड फाइनलाइज दिस वीडियो कि सीक स्कैन क्या है। सीक, सो व्हाट इज इंडेक्स स्कैन और सीक? द इंडेक्स स्कैन, SQL Server Engine use a B tree, that is balanced tree, to search the required data, which has drastically improved the performance of your search query by reducing the number of scans. तो ये क्या होता है, जो हमारा इंडेक्स स्कैन या सीक जिसको हम कह रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो लाइन रॉ बाय रॉ या एक एक करके नहीं सर्च होता, वो क्या करते हैं, बी ट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि ये जो है ना सर्चिंग फास्ट हो जाती है। नाउ लेट्स सी के बी ट्री क्या होता है। सो एज यू कैन सी कि हमारी एक बी ट्रीज लाइक दिस, कि आपकी एक रूट है, फिर उसकी नॉन लीफ नोड्स हैं, फिर उसके बाद लीफ नोड्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर डेटा है। अब हुआ क्या, अगर आप इधर गौर से देखें, सो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स, दैट ऑन द लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो राइट साइड पे हमने बड़े नंबर को रखा हुआ है और लेफ्ट साइड पे आपका छोटा नंबर है 30। अब इससे जो लीफ निकल रही है ना, ठीक है, उस पर भी आप वही चीज़ देखेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इज़ द बिगेस्ट नंबर एंड लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर, और जो 50 है, ये सारे नंबर जो इसके चाइल्ड हैं, जो लीफ नोड हैं, वो सारे 50 से छोटे होंगे, 41, 42, 40। तो ये एक तरह का बी ट्री, दैट इज बैलेंस ट्री है, ठीक है। 40 से भी नीचे वाले सारे 31 से 40, सेम गोज फॉर है कि 30 से नीचे वाले सारे 30 से, और ये 10 वाले देखिए 1 से 10, फिर यहाँ वाले जो रिमेनिंग है 11 to 30, सेम एज 31 to 40, which is underlying the 40, 41 to 50, ठीक है। एंड सपोज यू वांट टू सर्च फॉर 50, तो वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा कि मुझे 50 सर्च करना है, इट कम्स हियर 50 नियरेस्ट टू दिस, ओके, यहाँ पर जाना है मुझे, ठीक है।
ग्रेटर और इक्वल टू दिस, तो वो इधर जाएगा। अब इधर जाएगा, अब इधर दिखेगा कि 40 और 50 में से कौन सी वाली लाइन में जाना है। ओके, 50 इज ग्रेटर इक्वल टू दिस, तो इस वाली लाइन में चला जाएगा और यहाँ जाएगा और जाके बस इसमें से जो ना इसकी एग्जीक्यूशन 10 रिकॉर्ड्स के बाद इसको मिल जाएगी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, जो इतनी बड़ी स्कैनिंग है, जो 1 से शुरू होकर 30 और 40, यानी 40 स्कैन से बच गए हम। अगर हम टेबल स्कैन यूज़ करते तो हमें 40 स्कैन करते, 40 रिकॉर्ड्स को बाईपास करते, रीड करते हुए आना पड़ता। और जब हमने ये टेबल स्कैन, इस इंडेक्स और सीक, इंडेक्स स्कैन और सीक को यूज़ किया, तो हमने ये बाईपास किया 40 रिकॉर्ड्स को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट video that cluster and non-cluster difference. So I hope you will be subscribing the channel. See you in the next video. Love you.